चलिए बच्चों, वंस अगेन वेलकम ऑन माई चैनल स्टडी विद के। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 1 रियल नंबर, जिसको हिंदी में वास्तविक संख्या के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम लोग इसके अंदर चैप्टर के अंदर घुसने से पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ों का पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहली चीज़ जो आती है वो ये आती है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर कौन सी होती है? प्राकृतिक संख्या विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1, जो 1 से शुरू होती है। ठीक है, 1 से शुरू होती है, ख़त्म का पता नहीं कहाँ होती है। ठीक है, बहुत दूर खत्म होती है। होल नंबर, पूर्ण संख्या, होल होल यानी होल, सुराख, छेद। ठीक है, तो गोलाई के हिसाब से ले सकते हो, यानी 0 से शुरू होता है। होल नंबर पूर्ण संख्या जो हमेशा 0 से शुरू होती है। ठीक है, इंटीजर यानी पूर्णांक। इंटीजर का मतलब क्या होता है? पूर्णांक। माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी का साइन होता है। मतलब नेगेटिव का कोई सा भी नंबर, पॉजिटिव का कोई सा भी नंबर, हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। मतलब क्या हुआ? कोई भी नंबर ले सकते हो। -100 ले लो, -200 ले लो, -2 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, 10 ले लो। ठीक है, दीज ऑल आर द इंटीजर्स, बट ये सारे पूर्णांक है। अगर मैं 1/2 लिख देता हूँ, ये पूर्णांक नहीं है। ठीक है, अगर मैं 3/2 लिख देता हूँ, ये नहीं है। अगर मैं -2/3 लिख देता हूँ, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका नाम क्या है? पूर्णांक, यानी पूरा होना चाहिए वो। ठीक है, तो दीज नंबर्स आर नॉट अ कंप्लीट नंबर। ठीक है, तो इंटीजर जो होता है उसके अंदर नेगेटिव नंबर भी आते हैं, पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, लेकिन वो पूरा होना चाहिए। ठीक है, शर्त ये है, चाहे वो प्लस का हो माइनस का हो, डजंट मैटर। ठीक है, अब आते हैं रैशनल नंबर पे। रैशनल नंबर क्या है? जो हमेशा फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा, यानी डिवाइड की फॉर्म में होगा, जिसको परिमेय संख्या के नाम से जाना जाता है, विच इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ p/q, बट q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब नीचे वाला यानी डिनोमिनेटर, हिंदी में बोले तो हर, कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 है तो वो रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ 1/2, यस, ये एक रैशनल नंबर, एक परिमेय संख्या है। 2/3 बिल्कुल है, -3/2 बिल्कुल है, 8 लिख दिया, क्या ये है? ये तो नहीं है p/q की फॉर्म में, तो नहीं होना चाहिए। है, ठीक है, मैंने बोला 0 नहीं होना चाहिए, नीचे 1 तो हो सकता है। ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी नंबर हो सकता है। 7, अक्सर ऐसा होता है ना, टीचर ना बच्चों से मजे लेने के लिए स्टार्टिंग में जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो ऐसी चीज़ों को पूछ लेते हैं, कहते हैं हाँ भाई चल भाई खड़ा हो, बधाई। तो बच्चा कह रहा है सर ये तो नहीं है, क्योंकि वो डिवाइड की फॉर्म में दिखता नहीं है हमें। ठीक है, वही हो जाती है झंड। ठीक है, तो देखो अब आते हैं अगले पे। इर्रेशनल नंबर का मतलब होता है अपरिमेय संख्या, जो कटता नहीं है। कटता नहीं है, पहाड़े में नहीं आता, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अक्सर आपने देखा होगा, आप लोग बहुत सारी डिवाइड कर चुके होंगे अब तक। हम किसी किसी डिवाइड में ऐसे हो जाते हैं, बिल्कुल 6.6666 आता रहता है, तो हम दुखी होकर क्या कर देते हैं? बार लगा देते हैं ऊपर। तो इसका मतलब ये होता है रिपीट हो रहा है, मतलब ये कभी खत्म नहीं हो रहा है ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग का मतलब यही एक तरीके से कि एक ऐसा नंबर जो कभी खत्म ही ना हो, बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता, रिपीट होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। ठीक है, इसके अंदर रूट भी ले सकते हो, जिसका रूट वगैरह नहीं निकलता है। ठीक है, उन सारी वैल्यू भी जनरली, वो सारी वैल्यू भी रैशनल नंबर के अंदर कंसिस्ट होती हैं। ठीक है, लेकिन चैप्टर का नाम तो ये है भाई रियल नंबर। ये क्या बता रहे हो? इन सब को ही क्या कहते हैं? रियल नंबर। ये सारे क्या है? वास्तविक संख्या। समझ में आ गया? अब इस चैप्टर के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक आता है हमारे पास, वो आता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। उसको पढ़ेंगे हम लोग पहले, सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहला टॉपिक है भैया। बड़े ध्यान से समझना भाई उसको। ठीक है, अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, आपको ध्यान क्या रखना है कि जो भी चीज़ मैं करवाता हूँ उसको हैंड टू हैंड कर लिया करो। ठीक है, जैसे ये रियल नंबर की सबसे पहली वीडियो है, आप यहाँ से जुड़ते हुए चलो, आगे तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और हमने चैप्टर 2 की भी वीडियो बनाई दी है। ठीक है, तो वो भी देख लें आप, क्योंकि पहले चैप्टर 2 मैंने इसलिए करवाया क्योंकि चैप्टर 2 जो अक्सर प्रॉब्लम रहती है बच्चों को, या तो बहुत अच्छे से 9th में सीख रखा होता है, या तो बहुत ही ख़राब हो रखा होता है बच्चों का, क्योंकि उससे डर लगता है सबको पॉलिनोमियल से। ठीक है, तो आइए अब शुरू करते हैं यूक्लिड डिवीजन से। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है हमारे पास? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ये एक ऐसा मेथड है जिसके इस्तेमाल करके हम सिर्फ एक चीज निकाल पाते हैं। क्या निकाल पाते हैं? वो चीज जो है क्या होती होगी बताओ? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। हम डिवाइड तो करना जानते हैं भाई बहुत अच्छे से, तो फिर ऐसी क्या चीज आ गई भाई जिसको हमें इसकी जरूरत पड़ गई? ठीक है, यूक्लिड हिंदी में भी यूक्लिड है, डिवीजन की जगह आप लिख सकते हैं विभाजन। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए, क्योंकि भाई हिंदी मीडियम की ना वीडियो जल्दी मिलती नहीं है, बेचारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे बड़े परेशान रहते हैं।
एल्गोरिथम का मतलब होता है प्रमेयिका, ठीक है, क्या होता है, प्रमेयिका, ठीक है। तो करते क्या है, इससे हम एक चीज निकाल सकते हैं, वो है HCF। हिंदी में भी यही होता है HCF। तो होता क्या है, इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आइए फिर शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर पहले से शुरू करते हैं, है ना, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधा एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है यूक्लिड एल्गोरिथम डिवीजन का इस्तेमाल करके HCF निकालो। अगर आपको क्वेश्चन दे रखा है 135 एंड 225, तो पहला क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन यानी क्या दे रखा है हमें, 135 एंड 225 कह रहा है यूक्लिड डिवीजन का इस्तेमाल करके आप इसका क्या निकालिए, HCF निकालिए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक जो बचपन में सीखा था उसको करते हैं। क्या सीखा था बचपन में, 135 225 ऐसे सीखा होगा, डिवाइड करते जाते जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता, ठीक है। तो 135 है, 135, क्योंकि अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो भाई ज्यादा आ जाएगा, 270 आ जाएगा। इसको माइनस करने में कितना आता है हमारे पास, 90 आ गया। अब जो रिमाइंडर आता है उसको डिवाइडर से यहाँ पे लिख देते हैं जिससे हम पहले डिवाइड कर रहे थे, ठीक है। तो 90 कम 90, क्योंकि 92 से 180 हो जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा वो भी। इसको माइनस करने पे कितना आ गया, 45। अभी भी डिवाइड करते जाएंगे। कब तक डिवाइड करेंगे, जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, जब तक शेषफल जो है हमारा वो 0 ना आ जाए। तो अब इसको 90 को लिख लेते हैं यहाँ पे, 45 2 जा 90, कितना आ गया, 0 आ गया। समझ गए भाई बातचीत। ये हो गया हमारा, आखिरी बार हमने किससे डिवाइड करा, 45 से, तो यही हमारा क्या होगा, HCF, ठीक है। लेकिन हमें ये तो करना ही है, साथ साथ हमें यूक्लिड डिवीजन मेथड से भी निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डायरेक्टली एज, जैसा कि 225 और इसका निकालना ना, तो पहले लिखेंगे 225 जो है वो बड़ा है किससे, 135 से। देयरफॉर बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखेंगे पेपर में, ठीक है। हिंदी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है, आप ये लिख लेना, ऊपर लिखा हुआ है। क्या करेंगे, ये लिखेंगे 225 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो हमने यहाँ से लिखा है 135 है, 135 प्लस 90, ये लिख सकते हैं, क्योंकि जब मैंने इसको 135 से डिवाइड, क्योंकि इसी के टर्म में लिखना ना, जो दे रखा है उसी के हिसाब से लिखना। लिखने को तो बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन जिसके साथ रिलेशन है उसी के साथ लिखेंगे, ठीक है। तो 135 बन जा 135, रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास 90। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस, ये कॉमा है, ठीक है, सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। रिमाइंडर तो 0 आया नहीं, 90 आया, तब तक डिवाइड करते रहेंगे, कब तक, जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अब हम क्या लिखेंगे, सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर अगेन, दोबारा से, ठीक है, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यानी दोबारा से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा क्या लिखेंगे, इन दोनों को लेंगे, ठीक है। 135 इज ग्रेटर देन 90, देयरफॉर, ठीक है, आप क्या लिख सकते हैं इसको, 135 इज इक्वल टू, ये वाली लाइन यहाँ लिखना, ठीक है, ये मैंने गलती से ऊपर लिख दी, इसके बगल में लिखना इसको। 135 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 90 इंटू 1 प्लस 45, देख लो भाई, 135 को क्या लिख सकते हो, 90 इंटू 1 प्लस 45। तो ये जरूर करें, इससे आपको हेल्प मिलेगी आसानी से करने में, ठीक है। फिर से नहीं आया हमारे पास रिमाइंडर 0, अगेन वी हैव टू राइट दैट सिंस रिमाइंडर, रिमाइंडर बोले तो शेषफल, जो हमारा शेषफल है वो 0 के बराबर नहीं आया, अभी भी नहीं आया। फिर से क्या करेंगे, अब इन दोनों को लेंगे, 90 इज ग्रेटर देन 45, देयरफॉर बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम 90 को आप क्या लिख सकते हैं, 45 इंटू 2 प्लस 0। नाउ द रिमाइंडर इज 0, शेषफल जो आ गया हमारे पास वो 0 आ गया। सिंस रिमाइंडर इक्वल टू 0, देयरफॉर क्या लिखेंगे आप, बड़े अच्छे से लिख सकते हैं, यहाँ की लाइन में यहाँ लिख रहा हूँ, HCF ऑफ, हिंदी हो या इंग्लिश ऐसे ही लिखना है, HCF ऑफ की जगह ब्रैकेट लगता है, 135 एंड की जगह कॉमा लगता है 225, कितना आ रहा है हमारे पास 45, ये आंसर हो गया, खत्म, ठीक है भाई। आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो दोबारा इसकी वीडियो को देख लीजिए, रिवाइंड करके आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखते हैं उसको और अच्छा करने के लिए, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन और क्या करते हैं भाई, डस्टर कर रहा है काला, इसलिए कपड़े से मिटा रहा हूँ।
ये था हमारा क्वेश्चन नंबर पहले का पहला। अब करेंगे पहले का तीसरा, ठीक है। दूसरा आप खुद करना है, खुद भी करो यार, ऐसे कोई सब कुछ मैं ही करवा दूं। चलो कोई नहीं, करके देखना, नहीं आएगा कमेंट में कमेंट मार देना फटाक से, ठीक है। मैं वो भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ एक बार आप भी ट्राई करें, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले पे यहाँ भी, लेकिन इसका थर्ड करेंगे। थर्ड क्या है, 867 एंड 255, ठीक है। तो भाई बचपन वाला खेल, क्या करना है, छोटा नंबर बाहर बड़ा नंबर अंदर, ठीक है। तो 255 है, हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा हमारे पास 765, 5 3 से 5, हाँ 765 आएगा, ठीक है। अब इसको माइनस करने पे आ गया हमारे पास 102, तो रिमाइंडर तो आया नहीं 0। अब इसको लिखेंगे यहाँ पे 255 है ना, यहाँ आ गया 204, माइनस करने पे कितना आया 51, यहाँ पे क्या लिख देंगे 102, इसको लिख देंगे क्योंकि अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया। 51 2 102 गया, आ गया 0, तो एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आ गया हमारे पास 51, ठीक है। अब वही करेंगे यूक्लिड वाले तरीके से, देखो क्या लिखोगे आप, एज 867 इज ग्रेटर देन 255 देयरफॉर बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या लिखोगे, 867 को हमने क्या लिखा है 255 मल्टीप्लाई 3 प्लस 255 मल्टीप्लाई 3 प्लस 102, ठीक है। अब ये कैसे लिखते हैं, अगर किसी को बिल्कुल लॉजिकली समझना है तो ये होता है डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो ये लिख रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस